नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि दिल्ली कूच कर चुके लाखों किसान जो है अपना आंदोलन ज्यादा उग्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हिसार से ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये सारे काले कपड़ों में खड़े लोग जो है लोगों को न्याय दिलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज जो है किसानों के समर्थन के अंदर उतर चुके हैं। किसानों को भी न्याय दिलाने के लिए ये सभी के सभी चक्का जाम करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और लगातार जो है आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस के नाके भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है यहाँ पर सभी के सभी वकील जो है किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप सभी लोग यहाँ पर बैठे थे। बाबूजी सारे सीनियर हैं, आप एक बार यहाँ बैठ जाओ, फिर आप चल पड़ेंगे यहाँ से। आप सभी को बता दो कि जो है वकीलों की तरफ से लगातार यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप कह रहे थे कि एमएसपी जो है सरकार उसके अंदर संशोधन करके किसानों को पागल बनाने का काम करे, तो आपसे जानना चाहूंगी कि किसान कह रहे हैं कि उसके अंदर संशोधन हम मंजूर नहीं करेंगे, पूरे के पूरे कानून वापस लिए जाए। अगर संशोधन कर दिया जाता तो किसानों को क्या जो है आगे तकलीफ आने वाली है? मैडम जी, एक हमारी तो एक ही डिमांड है, जैसे सभी किसान ये मांग रहे हैं कि जब तक ये अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं, ना उसमें एमएसपी आती ना मंडी, जब तक ये रद्द नहीं किया जाएगा तब तक कोई समझौता। और मोदी सरकार किसानों को कुचलने पर, कदम निकालने पर तुली हुई है। जो किसानों की मांग है हमें खैरात नहीं चाहिए, तो धक्का हमारे किसानों के साथ क्यों किया जा रहा है? ये कहते किसानों का फायदा हमें फायदा दिखाओ। हम सारे पढ़ी लिखी को हमें सारे उनसे ज्यादा मोदी भी अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री और हम जैसे आदमियों को पढ़े लिखे आदमियों को कहता है कि किसानों के हित में है, तो वकील बरादरी कोई पागल नहीं। देश की स्वतंत्रता में इनकी वकीलों का सबसे बड़ा योगदान रहा है और आज भी हम किसानों के साथ हैं। हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता पिता वहाँ बैठे हैं। जब वो बैठे हैं तो हम उनके साथ हर तरह से साथ हैं। एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार जो है लगातार समर्थन कर रही है 3 बिलों का, लेकिन ऐसा कौन सा खुफिया फायदा आपको नजर आ रहा है कि जो सिर्फ सरकार को हो रहा है, पूरी की पूरी भाजपा को समझ में आ रहा है, लेकिन पूरे देश के किसान को समझ नहीं आ रहा? ऐसा है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब इलेक्शन लड़ा तो लाखों करोड़ रुपए पूंजीपति से ले रखे थे इलेक्शन में। अब वो उनका ऋण उतारने लग रहे हैं। देश का हर जो कमाई का संसाधन है वो उनके हवाले करना चाहते हैं, कुछ भी जनता के लिए नहीं छोड़ना चाहते। अब लड़ाई सीधी ये है कि पूंजीपतियों के हक में कौन है और जनता के हक में कौन है। तो हम लोग किसान की नींव खा रहे हैं, तो हम किसान के हक में हैं। मोदी जी ने पूंजीपतियों में पैसे खा रखे, वो पूंजीपतियों के हक में है। अब लड़ाई बस इसी बात की है और लड़ाई ये नहीं है और कोई भी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, सीनियर एडवोकेट आप नजर आ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट होने के नाते मानते हैं कि आपकी समझ सबसे ज्यादा होगी, तो इन 3 दिनों के अंदर किसानों को क्या नुकसान होने वाला है जो अगर अमेंडमेंट कर देते हैं उसके बाद भी किसानों को भुगतना पड़ेगा? सबसे बड़ा नुकसान तो स्टोरेज का है। लाखों करोड़ों टन तो सिर्फ पूंजीपति ही स्टोरेज कर सकते हैं। आम किसान के बस की तो बात, वो तो 5 किलो आलू भी स्टोरेज नहीं कर सकता, वो मनमाने दामों पर बेचेंगे। सबसे बड़ा नुकसान ये है। फिर एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, कोई लीगलाइजेशन नहीं है। और दूसरा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, वो मनमाने तरीके से अपनी खेती करवाएंगे, जैसा प्रोडक्ट कहेंगे वैसा पैदा करवाएंगे और उसको मनमाने रेटों पर भेज देंगे। लेकिन इस बात में आपके मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। हम दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 15 दिन से लगातार एडिटोरियल आ रहे हैं, बेवजह विद्रोह, ये बेवजह का पार्टीबाजी है, ये है वो है। ये पागल लोग हैं। 3 लाख 4 लाख वहाँ बैठे हैं महीने से। इनफैक्ट ये कहना होगा कि मीडिया को भी मीडिया बिका हुआ है, सरकार के हक में दे रही है। और ये पूंजीपति जो है ये किसानों को बहानेबाजी लगा करके तुम्हारी सरसों के लिए हम नहीं खरीदेंगे, ये भाव लेनी है तो बेचनी है तो बेचो, नहीं तो फिर ऐसे गेहूं का और दूसरी फसलों का बहाना लगा करके गिल्ली है ये, और उसी तरह मनमर्जी के रेट लगाएंगे ये। और किसान को मजबूरी के अंदर किसानों को सस्ते भाव में बेचनी पड़ेगी और ये स्टोरेज करेंगे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो सरकार ने वो खत्म कर दिया। स्टोरेज जो है लिमिट रख दिया उसकी, और पहले लिमिट खोल दिया। पहले लिमिट थी इतने से ज्यादा स्टोर नहीं करते 100 घंटे से, अब लिमिट खोल दी है। ये जो आर्थिक नीतियों का हिस्सा है, मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ, अर्थशास्त्री भी हूँ और वकील भी हूँ। तो ये तीनों के तीनों बिल हमने थोड़ा देख लिए। ये टोटल किसान
क्रॉस करने वाले हैं। और एमएसपी जो है, यदि मंडी जीवित हैं सर पहले तो स्टेट एमएसपी के काम अंदर कर सकती है। स्टेट के अंदर ये तीनों कानून जो है लाए गए थे, वहाँ पर भी जो है किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद भी जो है सरकार दोबारा से इनको देश के अंदर लागू कर रही है। वो टोटल ये कॉरपोरेट माफिया के हक में काम कर रही है और ये कह रही है तुम्हारा भला होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब लेबर बिल ले आए, ये 8 घंटे से 12 काम करना है। वो लेबर के हक में कैसे है 12 घंटे काम करना? उसी प्रकार से किसानों को कहते हैं कि भाई बड़े बड़े स्टोरिये होंगे और तुम्हारे हक में होंगे। कैसे होंगे हक में? ये 5 रुपए की चीज़ खरीद कर 150 में बेचेंगे, कैसे हो जाएंगे ये? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है और एमएसपी है, वो साथ साथ लंबे समय नहीं चल सकती। हमारा भरोसा बिल्कुल इस बीजेपी की सरकार से उठ चुका है। ये ढोंगी हैं, ये भरम में डाल रहे हैं और ये तकलीफ में दे रहे हैं बेवजह से किसानों सर को। आप इकोनॉमिस्ट हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग हैं और जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो किसानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। उनको पता है ना इंटरनेशनल। आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार जो है सिर्फ अपने देश के अपने अडानी अंबानी के लिए सोच रही है? मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल कॉर्पोरेट माफिया के लिए, इनके लिए सोच रहे हो। जितने रिसोर्सेज हैं, मैं ये कहता हूँ चंदा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए इनको। ये कैसे हो गया एक करके कि भाई इतना तो हमारा जीडीपी डाउन हो गया 24% के आसपास है और अंबानी अडानी के लाखों करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। ये कहाँ से हो गया? ये सरकार ने ये प्रॉपर्टी संपत्ति बेच के इनके हक में किया है सारा। मतलब जो है कुछ तो ये मतलब लाभ में जा रहे हैं, सारा देश घाटे में जा रहा है। 14 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं और किसानों की 12,000 तो मतलब ये रिटर्न में है, रिकॉर्डिंग में है। कम से कम 50,000 किसान यहाँ आत्महत्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो क्राइसिस में है। आज किसान इतना क्राइसिस में है और 90% किसान जो है वो कर्जे के नीचे दबा हुआ है। सर अगर जीडीपी की बात करूँ तो खाली एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। तो क्या लगता है कि अगर ये 3 बिल आते हैं तो आगे जाकर के कितनी नेगेटिव ग्रोथ होने वाली है? माइनस में जाएगी। ये कोई अमेरिका में तो मिलता है उनको कंपनसेशन, यहाँ पर कंपनसेशन देने वाला। और जो आपका 4th ये चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये भी कोऑपरेट नहीं कर रहा किसान समर्थन को। हम अखबार पढ़ते हैं, टोटली डायरेक्ट इनडायरेक्टली एंटी जा रहा है। प्रत्येक न्यूज, एक चैनल को छोड़ के कोई भी आदमी आपका समर्थन नहीं कर रहा। एक बार उस चैनल का नाम जानना चाहूंगी। तो आपको पता है, आपको क्लियरली पता है। यू डोंट क्लियरली क्या चैनल मीडिया को खरीद लिया है गवर्नमेंट इससे आपकी MSP नहीं दे रही विश्वास उठता हमारा। कि MSP लागू करने से अडानी अंबानी को कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ उनके प्रेशर में जो है सरकार ये विड्रॉ नहीं करेगी जी। तीनों एक्ट। तो क्या लगता है आपको जो सरकार के ऊपर इसका असर होने वाला है? क्योंकि वकील भी जो है सारे के सारे समर्थन के अंदर आ चुके हैं। आप लोगों का कितना असर जो है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को होने वाला है? और क्या वो जो है अपने जो 3 बिल है वो वापस लेने का काम करेंगे? मैडम हम आज के दिन जो है ना किसानों के साथ हैं, क्योंकि ये सरकार जो है नंबर 1 और 2 लेकर के हर उसको नीचे गिरा रही है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इसी तरह से इन्होंने सबसे पहले जो है ना फौजी रिटायर्ड हैं जो केंद्रीय सरकारें हैं उनका जो है ना DA कम किया। कोरोना का नाम लेकर के बोलते हैं सरकार के पास में धन की कमी। क्या भूखे मर रहे हैं? अगर भूखे मर रहे हैं तो जो है ना कटोरा लेकर नीचे क्यों नहीं? कितने साल हो चुके हैं काम करते हुए आपको? मुझे यहाँ पे जो है ना 7 साल हो गए। रिटायर्ड हूँ आर्मी से। अच्छा हाँ 2001 से मैं रिटायर्ड हूँ और अभी जाकर के मोदी ने जो है ना हमारा DA काटा है। क्या भूखा मर रहा है? भूखा मर रहा है तो रिजाइन करे। प्रधान से बात करो, बाहर के प्रधान से, वो बैठे हैं वहाँ पर। ठीक है, ये जो थे हमारे साथ कुछ काले कपड़ों के अंदर लोग थे। आपको बता दूं ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं और बता दूं आपको कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, अच्छे लोग के अंदर पढ़ाई की गई है। लेकिन इन लोगों को भी ये सरकार का खुफिया फायदा समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को ही ऐसा क्या फायदा हो रहा है इन तीनों से जो पूरे के पूरे देश के किसानों को यहाँ पर नहीं हो रहा। आगे की आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। एक बार दोबारा से तस्वीरों के माध्यम से नजर दौड़वाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है बार एसोसिएशन इंसान का पूरा किसानों ऐसा है मैडम, ये बाहर की तरफ से प्रोग्राम है। आप बाद में आकर बात करना, सही रह रहे यहीं आएंगे। करते हुए नजर आ रहे हैं राजगढ़ रोड के ऊपर दोबारा से बार एसोसिएशन के लोग यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यार इतने पढ़े लिखे आदमी हो गए, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं।